हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। हम लोगों ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टडी कर लिया है ना। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टडी करने के बाद हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ये भी होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, बट थ्री फेज ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट जो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। बाई टेकिंग द सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि एक ही यूनिट होगा, या हम लोग 3 यूनिट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को, यानी कि 3 हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेंगे और उसी को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे कि वही हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट करेगा। या आप सिंगल यूनिट देखते होंगे आजकल शहर वगैरह में, गली चौराहे पे आपको दिख जाएगा थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गांव में आपको दिख जाएगा। वैसा वैसा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग 3 पीस ले लेंगे और तीनों का आपस में कनेक्शन करेंगे तो वो भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। ओके, बट हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग सबसे पहले यूज़ कहाँ है भाई? देन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी जनरली यूज्ड टू ट्रांसमिट द हाई वोल्टेज, ट्रांसमिशन ऑफ हाई वोल्टेज। मतलब हाई वोल्टेज को आप देखते होंगे, जब आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपका जो है जनरेटिंग पॉइंट पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे लगा हुआ है, रिसीविंग इन पे लगा हुआ है, ओके, सेंडिंग इन पे लगा हुआ है। यानी कि स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज को वहाँ पे हम लोग को थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नीड है ना। ओके, इन केस ऑफ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, ओके, हर जगह हम लोग को थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नीड है। तो लाइक द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी जो है वो हमारा स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। लाइक द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर को मैंने क्या कहा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर को, ओके, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट, बाई टेकिंग द 3 यूनिट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, करने का मतलब क्या है कि 3 आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लो, 3। ओके, ऐसा हम लोग 3 ले लिए, 3, जस्ट 1 सी। ये हम लोग 3 यूनिट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए, 1 2 और ये रहा 3। इसको हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बनाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर ले लिया। ओके, इस तरह से हम लोग बना देते हैं 3 यूनिट्स, है ना। ओके, इस पे जैसे हम लोग सिंगल फेज वाइंडिंग करते हैं वैसे सिंगल फेज वाइंडिंग कर देंगे हम लोग, है ना। नाउ सी, हमने एक टर्मिनल यहाँ निकाला, इस टर्मिनल को यहाँ निकाल दिया, यहाँ से एक टर्मिनल निकाला, इस टर्मिनल को इसको आपस में जोड़ दिया, फिर यहाँ से एक टर्मिनल निकाली, ओके, इसको यहाँ जोड़ दिया। ये A1 B1 C1। ठीक उसी तरह जो है हम लोग दूसरा टर्मिनल निकालेंगे, जस्ट सी, सॉरी, इस सी में दूसरा टर्मिनल निकालेंगे, इसको आपस में जोड़ दिए, है ना। दिस वन, ये हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट, A2
B2 C2। ओके, सिंपल। हमने क्या किया, हर एक प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल को एक छोर पे निकाल लिया, दूसरे वाइंडिंग पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया और एक टर्मिनल को निकालते चला गया। एक फेज, दो फेज, तीन फेज, एक फेज, दो फेज, तीन फेज, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक हुआ, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक। ओके, और बैंक ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, एक हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर को। ओके, अब हम लोग दूसरा क्या है कि हम लोग सिंगल यूनिट लेंगे, यानी कि एक सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर लेंगे जिसमें मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग्स आर फॉर ऑल थ्री फेज। ओके, दैट इज ऑब्टेन्ड इन सिंगल स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर में, यहाँ तो तीन स्ट्रक्चर है ना। ओके, तीनों का सिर्फ बाइंडिंग कनेक्टेड है, बट अब हम लोग जो लेंगे वो एक ही स्ट्रक्चर में होगा। ओके, जस्ट सी, देखो सिंपल अगर हम लोग बनाते हैं उस फिगर को, तो जैसे हम लोग ने, याद होगा आपको कि हम लोग सेल टैप ट्रांसफार्मर जैसा बनाए थे। ओके, हम लोग इसी तरह का इसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें भी हमारा तीन लिंब होता है, दिस वन, याद होगा सेल टैप ट्रांसफार्मर, बट ये सेल टैप ट्रांसफार्मर नहीं है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है कोर टाइप, है ना। कोर टाइप, इसमें तीन लिंब आपको दिख रहा है। नाउ हम लोग इसमें बाइंडिंग करेंगे, निकाल दिए, इसको भी निकाल लिए, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा कौन सा वाइंडिंग होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग। याद होगा आपको कोर टाइप में लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग अंदर रखते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हमारा। ओके, अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ओके, फिर हम लोग इससे जो इस रेड से ले लेते हैं, पता नहीं चल रहा है। ये हो गया हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, इस तरह से, तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्ट की, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूनिट, है ना। नौ सी, अब अगर हम लोग यहाँ पे जो है एडवांटेज की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर ओवर थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक। ये सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर ओवर द थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक और बैंक ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, उसमें एडवांटेज क्या है, आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये तीनों से इसका साइज़ छोटा होगा ना, देन इट टेक्स लेस स्पेस, साइज़ छोटा होगा, ये सस्ता होगा, लाइटर होगा, मतलब हल्का होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसमें तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को के वाइंडिंग को सिर्फ जोड़ के बनाया जा रहा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, है ना। और ये सिंगल यूनिट ही है, एक ही उसी यूनिट में हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कम स्पेस लेगा, लाइटर होगा, चीपर होगा, सस्ता होगा। इसका जो कॉस्ट होगा, द कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज, उसका जो होता है अबाउट 15%, 15% ऑफ 15% जो है लेस देन द कॉस्ट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, यानी कि इसको बनाने में जो कॉस्टिंग लग रहा है उससे 15% कॉस्ट इसका कम होता है। तो ये ग्रेट एडवांटेज है नहीं। ओके, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके, रिपेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो सिंगल यूनिट ले रहे हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, दे आर द मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक। तो ये तो एडवांटेज था, एडवांटेज ऑफ द सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर ओवर द थ्री यूनिट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक। बट
क्या डिसएडवांटेज भी है? हाँ है। डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि ये एक ही यूनिट पे बना हुआ है तो इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर कोई भी एक बाइंडिंग में फॉल्ट हुआ, ओके, ड्यू टू एनी फॉल्ट, ओके, ड्यू टू एनी अबनॉर्मल कंडीशंस, ओके, तो उसके चलते क्या होगा, कोई भी एक बाइंडिंग में, है ना, कोई भी एक बाइंडिंग में अगर इसमें फॉल्ट हुआ तो बाकी दो ट्रांसफार्मर जो है रिड्यूस कैपेसिटी के साथ वर्क कर सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी एक बाइंडिंग में अगर फॉल्ट हुआ तो उसके कंसिक्वेंस में अदर बाइंडिंग भी आपका क्या होगा, डैमेज होगा। जब डैमेज हुआ तो उसको जो है होल ट्रांसफार्मर, मतलब पूरे ट्रांसफार्मर को उठा के जो है रिप्लेस करना होगा, रिपेयर करना होगा, वहाँ से रिमूव करना होगा फॉर द मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। साथ साथ देयर इज़ नो एनी इंश्योरिटी ऑफ पावर सप्लाई, कि पावर सप्लाई ये देगा ही, इसका कोई इंश्योरिटी नहीं है। बट इसमें अगर कोई भी एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो बाकी दो ट्रांसफार्मर के साथ भी जो है ये पावर सप्लाई दे सकता है। तो दिस इज जस्ट ओनली वन एडवांटेज, ओके, डिसएडवांटेज, बट फिर भी हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि इसके कंसिक्वेंस में लोग दूसरा ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं, साथ साथ पैरेलल ऑपरेशन भी करते हैं, सो डेट कि अगर वन ट्रांसफार्मर हम लोग का वर्क नहीं कर पाया तो दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल रूप में वर्क कर पाए, है ना। नाउ हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो मैंने पहले ही कहा टाइप्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, ओके, पहला हमारा क्या है, कोर टाइप। ओके, ये फिगर जो है ये कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, दूसरा सेल टाइप जो अभी हम इसी को इरेज करके बनाएंगे, है ना, सेल टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इसको याद रब करते हैं, जस्ट वेट। तो ये रहा कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर। आप यहाँ पे सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के जैसा ही इसको सोच सकते हैं। ओके, तो थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यहाँ पे फिगर बना हुआ है ना, जिसमें हर एक कोर का जो लिम्ब है, यहाँ पे 3 लिम्ब दिख रहा है, 1 2 3, या लेग हम लोग बोल सकते हैं। हर एक लेग पे क्या होगा, दोनों वाइंडिंग होगा, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा नियरर टू द कोर रखेंगे, यानी कि अंदर में, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऊपर रखेंगे। क्यों? जस्ट टू सेव द कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, जस्ट टू सेव द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेशन, है ना। तो उसके लिए हम लोग करते हैं। ओके, नाउ इसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो 3 लिम्ब और 3 लेग्स पे इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ जो फ्लक्स है, ओके, फ्लक्स इसमें बैलेंस होना चाहिए। ओके, थ्री फेज बैलेंस कंडीशन होना चाहिए इसमें, जैसे इसका अपना फ्लक्स, इसका अपना फ्लक्स, इसका अपना फ्लक्स होगा, है ना। तो हर एक फ्लक्स का जब आप देखेंगे, ओके, अगर आप फ्लक्स का जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे सपोज, तो ये मान लेते हैं एक का हो गया, ए का, ओके, फिर उसके 120 डिग्री के बाद बी का हो गया, ओके, फिर उसके 120 डिग्री के बाद सी का हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे क्या सिंपल, ओके, हर एक इंस्टेंट पे कोई ना कोई एक फ्लक्स पॉजिटिव है, और उस इंस्टेंट पे या तो 2 निगेटिव दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव। तो कभी ना कहीं एक जब मैक्सिमम हो रहा है तो बाकी दोनों कहीं ना कहीं मिनिमम है। तो आप देखेंगे दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो सकता है, या आउट ऑफ फेज हो सकता है कुछ एंगल के द्वारा, सो डैट कि सारे फ्लक्स का जो अलजेब्राइक सम हो वो बैलेंस कंडीशन में, है ना। तो बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए थ्री फेज फ्लक्स है, ओके, जिसको हम देखेंगे आगे, डोंट वरी। तो इस तरह से हम लोग देखें कोर टाइप ट्रांसफार्मर, हम लोग देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपको याद होगा थ्री फेज सिंगल फेज में ये इस तरह से बनाते थे, बट अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितना लिम्ब होगा, ओके, 5 लिम्ब होता है। लाइक आप देख सकते हैं, ओके, दिस वन, ये एक लिम्ब हुआ जिसमें हम लोग बाइंडिंग नहीं करेंगे, ये दूसरा लिम्ब हुआ जिसमें हम लोग बाइंडिंग करेंगे, है ना, ये तीसरा लिम्ब हुआ जिसमें हम लोग बाइंडिंग करेंगे,
ये चौथा लिंब हुआ जिस पे वाइंडिंग करेंगे, और ये पश्चिमा क्लोज वाइंडिंग, क्लोज हो गया, सिंपल। आपको याद होगा कोर में जो है कॉपर सराउंड्स द आयरन, इसमें आयरन जो है सराउंड्स करेगा कॉपर को, है ना। इसमें हमारा सैंडविच वाइंडिंग होगा या पैनकेक वाइंडिंग होगा। अगर ये लो है तो ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, फिर लो। इसी तरह से सारे में होगा नहीं, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो। क्यों? जस्ट टू सेव द इंसुलेशन, और ज़्यादा ज़्यादा फ्लक्स जो है लिंकअप हो सके, है ना। नाउ सी, जनरली जो है हम लोग 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करते हैं, साइज ज़्यादा होने के कारण, ओके। और साथ साथ जो है जैसे हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वैसे ही इसको भी करते हैं, ओके। तो हम लोग मैक्सिमम जो भी हम लोग यूज़ करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में, वो कोर टाइप ही होता है। आपको दिख रहा है साइज़ ज़्यादा है, वाइंडिंग ज़्यादा है, सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है, आपको ये भी दिख रहा है 5 लिंब है, 5 लिंब, 3 लिंब में वाइंडिंग, यहाँ पे भी रिटर्न पाथ बनता है। अगर एक है तो 2 रिटर्न होगा आपका, मैक्सिमम मिनिमम 1 रिटर्न होगा। तो ये इस तरह से शॉर्ट में आपका हो गया टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, जस्ट सी, ओके। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, कैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, ओके, क्या रूल होता है, क्लॉक मेथड वगैरह एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। जस्ट सी, ओके, थैंक यू।